नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। बॉलीवुड के दो सबसे बड़े नाम सलमान खान और यशराज फिल्म्स पहली दफा एक साथ आ रहे हैं कबीर खान की एक था टाइगर के साथ। और इस फिल्म के दोनों अभिनेता सलमान खान और कटरीना कैफ आज सीधी बात कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल। सलमान भाई, ये बताइए कैसा था, काफी वक्त बाद आप कटरीना के साथ एक बार फिर से फिल्म कर रहे हैं, कैसा था आपका ये पूरा एक्सपीरियंस? और कबीर खान के साथ और यशराज के साथ आपने पहली बार फिल्म की, इतना वक्त क्यों लगा? इतने दिन से आप इंडस्ट्री में। जो यशराज की जो एक स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग है वो मेरी और उनकी स्टाइल्स काफी डिफर करती है। उनके स्टाइल्स के अंदर बहुत ज्यादा ठहराव है, उनके स्टाइल्स के अंदर रोमांटिक फिल्म्स काफी रोमांटिक फिल्म्स उन्होंने बनाई है। मैंने काफी एक्शन कॉमेडी वगैरह की है। ये उनके जॉनर से हटके थोड़ा सा है, मेरे जॉनर से हटके थोड़ा सा है, तो ये एक राइट सब्जेक्ट मिला हम दोनों को साथ में करने का। कटरीना के साथ हमेशा से अच्छा ही था काम करना। बीच में लास्ट फिल्म की थी हमने युवराज, जो कि बॉक्स ऑफिस पे इतनी बड़ी हिट या चली नहीं। उसके बाद हम ये फिल्म कर रहे हैं, और क्योंकि इन्होंने ये तीसरी फिल्म यशराज की है, मेरी पहली फिल्म दूसरी फिल्म की कबीर खान के साथ है, मेरी पहली, तो इनका एडवांटेज ज्यादा रहा है। और इन्होंने यशराज और कबीर खान को ज्यादा इरिटेट किया होगा, तो इसलिए मेरा रोल इसके अंदर उभर के आया है। आपने पहले भी काम किया है, क्योंकि सलमान खान का अपना एक अंदाज है, यशराज का एक अलग अंदाज है, सलमान अपने अंदाज से चलते हैं। कितना मुश्किल या कितना आसान था इन दोनों अलग अलग तरीकों को एक साथ? I think they've come together on this film because it was the right project for both of them. Like Salman is saying, there are slightly different styles, but sometimes two different styles can meet and something very wonderful can come out of it. So I think everyone felt that this was the right film. I guess Salman felt it was the right film for him. For me, I did a film already with Kabir Khan, and I really believe in him as a director, and I wanted to work with him again. दबंग, बॉडीगार्ड, रेडी, इस तरह की फिल्में की, उसमें एक तरह का सलमान खान दिखाई देता है, ये थोड़ा अलग है। क्या आपको लगता है कि व्यूअर्स को भी शायद, क्योंकि वो यूज्ड टू हो गए हैं, मतलब रजनीकांत की एक इमेज है, सलमान खान की एक इमेज है, लोगों को लगता है कि ये सलमान खान देखने हम जाते हैं। रजनीकांत साहब की इमेज एक अलग ही इमेज है। उनकी इमेज जो रियल लाइफ के अंदर है, वही इमेज उनकी स्क्रीन के ऊपर भी है। वो एक ऐसे अनोखे इंसान है जो कि उस इमेज को जस्टिफाई कर सकते हैं। जहां तक हमारा सवाल है, जैसे एक फिल्म आई थी वांटेड बॉडीगार्ड से अलग थी, बॉडीगार्ड दबंग से बहुत अलग है, अब एक था टाइगर इन सब फिल्मों से अलग है। पर एक इमेज भी निकल के आती है एक ऐसे एक्टर की जो 10 विलन्स को एक साथ मार देता है। आप उसी में कंफर्टेबल हैं? आप उसी तरह की फिल्में करना चाहते हैं? आप भी एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग किस्म की फिल्में, जिसमें हर बार अलग अलग किस्म का सलमान खान नजर आता है, उस तरह की फिल्में भी करना चाहते हैं? देखिए, एक्शन फिल्मों में होना चाहिए, क्योंकि एक्शन एक फिल्मों की एक इंट्रिग वैल्यू बढ़ाता है, टेम्पो बढ़ाता है। लेकिन अगर एक एक्शन फिल्म सिर्फ मार धाड़ के लिए बनी है, तो उसका कोई मायने नहीं है। एक एक्शन फिल्म अगर रोमांस के साथ एक्शन हो, जुड़ा हो, एक किसी को बचाने के चक्कर के अंदर एक्शन आता है, एक नेगेटिव आदमी को मारने के चक्कर, जो कि देशद्रोही है, उसको मारने के चक्कर के अंदर एक्शन आता है, मां के इलाज के लिए, पैसों के लिए कोई लड़ता है, तो जब भी इमोशन से एक्शन जुड़ा हुआ हो, वो एक्शन हमेशा हिट होता है। रोमांस के साथ एक्शन हो तो वो एक्शन हमेशा हिट होता है। एक्शन उसी वक्त एक फिल्म में आना चाहिए जब उसकी जरूरत होती है, और उसकी जरूरत ज्यादातर होती है अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो जब सही जगह पे आता है तो वो फिल्म डेफिनेटली एक फिल्म हिट होती है। हम पहले सलमान खान को जानते थे एक बैड बॉय इमेज। आज का सलमान खान बहुत अलग है। आपने शर्ट पहनी है बीइंग ह्यूमन की, इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा पायरेटेड ये शर्ट्स है आपकी। आप अपनी चैरिटी के लिए, आप अपनी पेंटिंग के लिए, आप अपने आउटरीच के लिए जाने जाते हैं। क्या सालों के साथ ये खुद ब खुद हुआ है? क्या कटरीना का इसमें रोल रहा है, या फिर आपने खुद अपने आप को चेंज कर दिया?
देखिए कुछ बदला नहीं है, कुछ भी नहीं बदला है. इट्स जस्ट दैट थोड़े से लिमिटेशंस आ गए टू माय रिएक्शंस, क्योंकि मेरे रिएक्शन से किसी और को फायदा हो, यू नो, और मुझे नुकसान हो फॉर नो राइम रीजन, वो मैं प्लेजर किसी को देना नहीं चाहता. अगर एक कैप्सूल बनता है, आप लोगों का बनता है कि नहीं, वो कैप्सूल रेडी होता है. पहले वो कैप्सूल छोटा हुआ करता था, और वो कैप्सूल पूरा दिन चलता है, और जब तक कोई दूसरा एक आपको एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिलता तब तक वो कैप्सूल चलता रहता है. इसमें मुझे तो कोई फायदा नहीं हो रहा. अगर आप मुझे आपके टीवी चैनल का एक भागीदार, एक पार्टनरशिप में ले लें, या मुझे एक शेयर दे दें, मैं आपको रोज कोई ना कोई ऐसी चीज निकाल के दूं जिससे आप और हम दोनों बहुत सक्सेसफुल हो जाएं, यू नो, बहुत ही एक बड़े लेवल पे पहुंच जाए. पर ये तो बात फिलोसॉफिकल हुई. नहीं, पहले आप कर सकता हूँ, लड़ाई भी कर लेते थे, अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सीज में रहते थे. अभी भी कंट्रोवर्सी से आप दूर रहते हैं. नहीं, अभी भी कर लेता हूँ. इज्जत एक बेफजूल की लड़ाई उस वक्त भी नहीं होती थी, आज भी नहीं होती. इस वक्त काम में लगा हूं. अब कोई उंगली करेगा तो जाहिर है कि आदमी, यू नो, इज गोइंग टू रिएक्ट टू दैट. लेकिन अब घर के बाहर नहीं जाता हूं क्योंकि हर जगह प्रेस होती है, तो अब जो भी होता है घर के अंदर होता है. इसका एग्जाम्पल चलिए कटरीना को बताने दीजिए. आप बताइए क्या चेंजेस आपने देखे और क्यों हुए हैं ये चेंजेस. चेंजेस तो पूरे देश ने देखे, क्यों हुए हैं ये चेंजेस? I actually do think though that more than from whatever I've seen of Salman, more than him changing, it's people who have over the years, people's reactions to him has changed. It's the people around him who have started reacting to him differently. Yes, he's kind of the same person, I guess, because I mean, he's always been a huge star, but you do see sometimes a period where your films are not doing so well. All of a sudden your films are amazing, you know, super blockbusters, and you do see people change their reaction. For me, watching him and observing him, that has been a very important learning. He's talking about, you know, the fights that one used to get in, all that stuff that. And all the negative press. Charity में कितना आपका योगदान? But that was always there. That was always there. I think also, what one thing is possible is when he started the TV show, the first show, which one was that? Das Kadam. It's the first time the audience actually got to see him. Otherwise, they're all seeing him on screen. They're seeing what the media is showing. I think that is where, if I'm not mistaken, I saw a huge change in the public perception. They said, "Oh, okay, now we've kind of understood." Because on TV, I think is where you see the real person. देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जिनको एक प्रेस से एक they have a give and take, you know, they're very close to the press. क्योंकि उनको लिखवाना होता है, they like to be in the whole TV or the press thing. I don't want to be there. I don't want to be there at all. कि आप मेरे बारे बुरा लिखना देखो, अच्छा मत लिखो. You know, I don't care about that at all. तो अगर मैं आपको, मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं, आपको मुझसे इंटरव्यू चाहिए, मैं आपको इंटरव्यू दे नहीं रहा हूं, क्योंकि नहीं, नॉट बिकॉज दैट मेरे पास नहीं है कुछ कहने के लिए. भाई, अगर आप मुझसे मेरी पर्सनल लाइफ पे कुछ सवाल करेंगे तो मुझे मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बोलना नहीं है. अगर आप मुझसे मेरे ही बारे में तारीफ करना, तारीफ सुनना चाहते हैं, जो कि मैं तारीफ नहीं कर सकता अपनी खुद की, तो फिर मैं आपसे बोलूंगा क्या? कटरीना और सलमान को पहले पर्दे पर एक साथ देखा और कहा कि आप दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी लगी. उनका एक बयान आया, मैं पढ़ रहा था, कहते हैं कि बहुत अच्छा है कि सलमान और कटरीना इतने वक्त के बाद एक बार फिर से स्क्रीन पर आए. अच्छी बात है, सही बात है. लग रही केमिस्ट्री अच्छी तो बोलना पड़ेगा. ये बताइए कटरीना कि आपने इस दरमियान इतने सारे अलग अलग एक्टर्स के साथ काम किया. अब आपने जब शुरुआत में अपने करियर के सलमान के साथ काम किया और अब आप काम कर रहे हैं, क्या आपके हिसाब से आप लोगों के इक्वेशन में क्या फर्क हुआ? कैसे आपकी एवोल्यूशन हुई है एक एक्टर के तौर? I hope I'm different since the time we did Maine Pyar Kyun Kiya, because I think if I couldn't have learned in these 9 years, or if I'm not any different, I would be very sad. So I'd like to think that
that I've learnt more. I've done, I don't know, quite a few films now. आप तो गुरु हैं, आप बताइए. इनका एवोल्यूशन वैसे ही हुआ जैसे कि आदमी का एवोल्यूशन हुआ. ये जब आई थी तो एक वो शायद वो आदि मानव की तरह थी. वो आपने वो दद्दू वाला एड देखा होगा. अब वो एक इंसान होगी एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न, कि एकदम रॉ थी, न्यू थी, बोलते ना कोमल थी. अब जाके और ये इन्हीं की बदौलत है, इनकी मेहनत की बदौलत है. इनका एक इंटरेस्ट लेवल बहुत हाई रहता है काम में, और डेडिकेशन बहुत ही उच्च लेवल का है. तो ये इन्होंने अपने खुद के लेवल को बहुत ऊंचा कर दिया है थ्रू ओन डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क. आपको लेके खूब ईर्ष्या है, खूब जेलसी है कटरीना बाकी एक्ट्रेसेस में, इंडस्ट्री में. लोग कहते हैं एक ऐसी लड़की जो हिंदी तक नहीं बोल सकती, बॉलीवुड की रेनिंग क्वीन है इस वक्त. अपने सब क्रिटिक्स को आप क्या कहना चाहेंगी जो लोग कहते हैं कि क्या कटरीना वाकई में जो सक्सेस उन्होंने एंजॉय किया उसको डिजर्व करती? That answer is only with one person, and one person only can answer that, and that's God. And I think He decides what we deserve, and if we didn't deserve it, we wouldn't have it. You know, it's His grace, and everyone has their own destiny. So, and I think I also believe that it's one's destiny. It's not just hard work alone. There are a lot of people who are hardworking, and I'm very grateful. आपने इतने एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, कटरीना में आपके हिसाब से क्या वो गुण है, क्या वो क्वालिटीज हैं जो उन्हें बाकी एक्ट्रेसेस से अलग बनाती हैं, और उनकी लिमिटेशंस या उनके बैकग्राउंड के बावजूद बिल्कुल भी ऑन स्क्रीन ऐसा नहीं लगता, और फिर भी वो बाकी से ज्यादा सक्सेसफुल? नहीं, खास क्वालिटी ये है कि वो कभी अपने आप को ग्रांटेड नहीं लेती. दूसरी ये है कि हमेशा से उन्होंने ऊपर वाले को क्रेडिट दी है, और शी इज ऑलवेज फेल्ट के जितना मुझे इस लाइफ के अंदर मिला है क्या मैं डिजर्व करती हूँ कि नहीं. और कहीं ना कहीं हमेशा से ये इनकी ये फीलिंग रही कि मुझे जो मिला है उसे मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, और उतनी हार्डवर्क करना चाहिए ताकि ऐसा नहीं लगे कि ये फ्लूक है, ये लक है. शी हैज टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई गॉट बाय पुटिंग माई बिट ऑफ हार्ड वर्क इन इट. तो जहां तक के दिमाग खराब होना, जहां तक के एक सक्सेस को इजी लेना, वो क्वालिटी आज तक मैंने इनमें नहीं देखी, और ये बहुत लंबा अरसा रहा है सिंस आई नोन हर. तो जाहिर है कि ये क्वालिटी हमेशा रहेगी और ये चेंज है, क्योंकि ये एक इनबिल्ट क्वालिटी है. एक ये जो चीज है वो एक अंदरूनी एक चीज है कि खुश नसीब हूं कि आपने मुझे इतना दिया. आपको कहीं ना कहीं अंदर ये बात सताती है कि लोग ये सवाल पूछते हैं कि कटरीना कैफ ने आखिरकार क्या किया जिससे वो इतनी सक्सेसफुल बन गई? क्या आपको लगातार ये लगता है कि मुझे अपने आप को प्रूव करने की जरूरत? इन्होंने कुछ नहीं किया, फैंस ने इनको सपोर्ट किया है. इनके जिन ने इनके साथ काम किया है, उन्होंने अगर ये इस मुकाम पर पहुंची है तो दोष इनका नहीं उनका है, जिन्होंने इनको उस मुकाम पे लिया, जो उनके डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो उनके फैंस हैं. एक अकेली बिना इन सब चीजों के तो कुछ नहीं हो सकती. कटरीना कैफ के सामने कैमरा ना हो और कोई डायरेक्टर ना हो, कोई फोटोग्राफर नहीं, कैमरामैन ना हो, कोई अच्छी स्क्रिप्ट ना हो, तो कटरीना कैफ क्या है? पर्दे पे आएंगी तब कटरीना कैफ बनेगी जब उनके फैंस उनको पर्दे पे देखेंगे और बोलेंगे कि वाह, दिस इज अ हीरोइन, दिस इज टॉप स्टार, वी लव हर, वी क्रेजी अबाउट हर. तो ये सब उनका दोष है जिन्होंने इनके साथ काम किया है और इनके हार्डवर्क को पहचाना है और इनको इस लेवल पर लेके आए हैं जो कि एक लार्जर देन लाइफ लेवल है. I think also I can appreciate that it has been quite unusual, the journey that I've seen. So it's normal for people to question it. I do think also I've been very fortunate, and someone somewhere is being extra kind to me. I've seen, the films which I've been part of have, seen a lot of success. So I can understand why someone would question it. अपने सक्सेस में आप सलमान खान को कितना योगदान देते हैं on a scale of 1 to 100? Since everyone wants an answer to this question, I'll give it all to him. He can have it all. I don't know. उसको अच्छे से assess करें. Who knows the actual percentage of saying 1 to 100? Who knows that? Because you can't rewind and start it all over again.
So who knows what life would have been, you know, I mean, had I never met him, who knows where my life would have taken me. We don't have that answer because we only have one life to live, and this is how my life has been. But people do keep mentioning this thing, career. You keep talking about that. I don't know what you can say in career-wise, but as a person, as a friend, then I think he's been more instrumental in my life in that way, I can say. देखिए करियर का आप किसी को कुछ दे नहीं सकते। कटरीना कैफ इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गई हैं कि टॉप मोस्ट स्टार्स टुडे। अगर मैं किसी की लाइफ जैसे कि सोहेल और अरबाज दोनों एक्टर हैं, वी डन फिल्म्स टुगेदर बट दे हैव नॉट बिकम सुपरस्टार्स। माय ओन ब्रदर-इन-लॉ इज टू बी एन एक्टर, ही हैज नॉट बिकम सुपरस्टार। आई हैव आल्सो मेट लॉट ऑफ अदर गर्ल्स हु आई हैव वर्कड विद, they've never become superstars. So this is Katrina's. All this is Katrina's hard work. सलमान भाई, आप हमारे शो पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा खौफ है आप दोनों की डेडली डुओ का कि आपके सामने 15 अगस्त को कोई फिल्म आना ही नहीं चाहती, मतलब खुला मैदान है आप दोनों के लिए। देखना होगा कि कितने रिकॉर्ड ये तोड़ती है। सीधी बात कार्यक्रम में आने के लिए कटरीना कैफ और सलमान खान, बहुत शुक्रिया। तो सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sd@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।